हेलो एवरीवन, क्या हालचाल है। एक और चैप्टर करप्शन से रिलेटेड। मैंने पहले ही कहा था हमारे देश की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो अब सीवीसी पढ़ने के बाद हम करेंगे बात सीबीआई की। सीबीआई जो हमें वैसे भी पता है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एजेंसी है देश की, कई समय सुर्खियों में रहती है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है जिसकी वजह से जो हमारा ये अन्वेषण ब्यूरो है, ये इसमें कुछ ना कुछ ऐसी बातें आती रहती हैं जिसकी वजह से लगता है अरे यार ये क्या हुआ। अब अन्वेषण ब्यूरो की कहानी जानेंगे हम, क्या हुआ, क्यों हुआ, ये देखो इंपॉर्टेंट क्यों बना। ये रहा चैप्टर 2021 का क्वेश्चन अभी आ रहा है, और ये आगे भी आएंगे क्वेश्चन, जैसे जैसे हो सकता है ईडी का क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि ईडी तो आजकल बहुत चर्चा में भी है। अब इसके बाद हम बात करेंगे हाँ क्या हुआ। जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था सीवीसी के समय कि एक स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट होना है दिल्ली में, ठीक है। ये सरकार ने बनाया था 1941 में, आजादी से पहले। जब 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो चुका है, ब्रिटेन ने लड़ाई छेड़ दी है। ब्रिटेन उस समय हमारे यहां रूल कर रहा है। आपको पता है उस समय ब्रिटेन में उस समय हमारे इंडिया में ब्रिटेन का जो वाइसरॉय थे वो कौन थे 1941 में, ठीक है, जो हो बताना। अब क्या हुआ, 1939 में लड़ाई तो हो गई, ब्रिटेन ने अपने आप से कह दिया कि हाँ हाँ इंडियंस जो हैं, इंडिया ब्रिटेन का सपोर्ट करते हुए लड़ाई करेगा यूरोप में वर्ल्ड वॉर 2 में। हमने कहा पूछा किसने, हमसे कौन पूछेगा, ठीक है। चलो खैर जो भी हुआ, लड़ाई शुरू हो गई, और उधर महात्मा गांधी गुस्सा हो गए, उधर पूरी हमारी कांग्रेस कैबिनेट सब गुस्सा हो गई, लेजिस्लेटिव काउंसिल ने इस्तीफा दिया, सब कुछ हो गया, ठीक है। पर वहीं के वहीं खबरें आने लग गई कि लो प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है। क्या प्रॉब्लम हो रही है कि वॉर के दौरान सप्लाई डिपार्टमेंट जो है हमारा देश का, सप्लाई डिपार्टमेंट क्या होता है, जो देश से सारा राशन, सारा प्रोटीन का सामान, खाने पीने का सामान और लड़ने का सामान, सारे हथियार, गोला बारूद, बम, सबका सब ले जाके वहां लड़ाई के लिए उपयोग में कराने के लिए वहां पे प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये सप्लाई डिपार्टमेंट है। करप्शन हो गया यहीं के यहीं पे, ब्राइबरी, करप्शन शुरू। देखा लोगों ने, ये जब ऐसे ऐसे अफसरों ने कि अरे इतना सारा पैसा जा रहा है सीधे यहां से, दिल्ली से, मुंबई से सीधे जा रहा है, यूरोप में भेजा जा रहा है, और जो है एक मिनट रुक जाओ जरा, इस पूरे कंसाइनमेंट पे पहले हम एक निगाह डालेंगे। कंसाइनमेंट में बहुत सारा सामान था, निकाल लिया, थोड़ा सा ले लिया, थोड़ा सा, बहुत सारा लोहा था, सोना था, जो भी था, ठीक है, ये सामान निकाल के अपने आप रख लिया अपनी जेब में। तो ब्राइबरी के इंसिडेंट्स हो रहे थे, करप्शन हो रहे थे। तो उसके बाद हमने सोचा कि ये तो जब वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ही जब ये हो गया, तो क्या पता आगे, पहले इसकी तहकीकात करो। तो सप्लाई डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया उस समय एक था जो वॉर काउंसिल के अंडर ही आता था उस समय, ठीक है। तो इनकी भूमिका बनाई गई स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के दौरान, ठीक है। चलो ठीक है, फिर ये क्या करेंगे, वॉर एंड सप्लाई डिपार्टमेंट पे पूरी निगाह रखेंगे कि हाँ भैया जरूरी है, इसकी जरूरत है, नहीं तो ये तो खूब करप्शन करेंगे ये लोग। फिर आजाद हुए हमने कहा ये जो सेंट्रल एजेंसी थी तो बढ़िया, सही चीज थी। क्यों? क्योंकि ये कई चीज रोक रही है, कई चीज इन्वेस्टिगेट कर रही है जो ब्राइबरी करप्शन के मैटर है, ठीक है। फिर हमने आजाद होने के बाद जो बोला कि जो पहले से जो एक्ट बना रखा था, डीएसपीई एक्ट हमारा, हम इसी को और एम्पावर कर रहे हैं, इसी एक्ट में और ज्यादा इसमें एनहांसमेंट कर रहे हैं। क्यों? फर्जी एक और नया एक्ट लाओ, काम बहुत है अपने पास वैसे ही, ठीक है। तो हमने इसी एक्ट को और ज्यादा ताकत दी, इसी एक्ट में और फंक्शंस बढ़ाए, और हमने बोला कि आप होम डिपार्टमेंट की निगरानी में रहोगे, सरकार के, जो अपनी इंडिया की सरकार होगी, और आप सारे काम करोगे सरकार के लिए, करने शुरू करो आप, ठीक है। चलो सीबीआई का काम शुरू तो हो गया, पर सीबीआई अभी नाम नहीं पड़ा है, सीबीआई नाम बाद में, थोड़ा सा 15 साल और हो गए, ठीक है। फिर हमने बोला कि यार एक होम मिनिस्ट्री का रेजोल्यूशन ले आते हैं, फिर सीबीआई नाम पूरा दे देंगे, इन्वेस्टिगेशन करने वाली हमारी देश की इकलौती एजेंसी, एकमात्र एजेंसी, ठीक है। ये हो गई जो सेंट्रल है, ठीक है। अब सीबीआई बन गई, सीबीआई का लोगो भी आ गया, इंडस्ट्री, इंपार्शियलिटी और इंटेग्रिटी। ये आपको भले ही दिख नहीं रहा हो, पर इसमें तीनों वर्ड्स लिखे हुए हैं जो इनके मोटो में आते हैं, मोटो भी आ गया, देख लेंगे, ठीक है। फिर होम मिनिस्ट्री के अंडर थी, ठीक है। फिर इसको हमने बाद में इसको चेंज किया है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल को दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल यानी कि पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंस, पेंशन, ये वाले जो मिनिस्ट्री थी पहले, फिर इसको पकड़ा दी हमने। आज सीबीआई जो एक्शन लेती है वो लेती है इस मिनिस्ट्री के अंदर, ना कि उसके अंदर, ठीक है। चलो बन गई। अब डीएसपीई एक्ट की वजह से ही सीबीआई के पास पावर आती है, ना कि ये कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, जो ऑलरेडी डीएसपीई जो हमारा एक डीएसपी एक्ट है, उसकी वजह, उस एक्ट की वजह से इनको पावर मिली हुई है। सीबीआई के पास अपना कोई ओरिजिनल अपना एक्ट नहीं है, इसलिए ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं कहला पाए, ठीक है। चलो ओके, एक मिनिस्ट्री के अंदर रह के काम कर रहे हैं, नोडल एजेंसी है, और ये एजेंसी
देश में कई कई जगह रोल निभा रही है। इस एजेंसी को हमने बोला कि अब आप क्या, आपके पास जिम्मेदारी बढ़ने वाली है। कैसे? आप सीवीसी के साथ सहयोग करोगे। अच्छा ठीक है, करेंगे। मेन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हमारे देश की, ठीक बात है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी इन द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एंड मेंटेनिंग इंटेग्रिटी इन द पब्लिक, इन द एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये। फिर प्रोवाइड्स असिस्टेंस टू द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एंड लोकपाल। चलो दोनों का काम करेंगे, ये अगला चैप्टर है हमारा, इसको तब देखेंगे। अब ठीक है, तो यानी कि सीबीआई का मेन काम समझ में आ रहा है अभी भी कि ये तो इन्वेस्टिगेशन वाले काम कर रहे हैं जो पैसे से लेने देने वाले काम है। वो काम तो यही कर रहे थे ऑलरेडी। नहीं, बात यह है कि सीबीआई एक्चुअली ग्राउंड पे जाके सारे इंटरोगेशन करके आती है, इंक्वायरी करके आती है, सबूत इकट्ठे करके लेके आती है, लोगों को अरेस्ट कर लेती है, ये कर लेती है। कब करती है? जब करप्शन के मैटर हो ज्यादातर। तो लेकिन वही तो बात है, ये काम तो सीवीसी कर रहा था कि नहीं, सीवीसी एक ओरिजिनल ऊपर बैठने वाली संस्था है जो दिल्ली में बैठी है। अब इस सीवीसी हर जगह तो नहीं पहुंच पाएगा, तो जो इन्वेस्टिगेशन करने वाली बॉडी है, प्राइम बॉडी है, वो है सीबीआई, उसको भेज दिया गया। पर क्या एक खाली करप्शन भी काम करेगी? हमने तो और भी सारे केस देखे हैं इनके। हाँ, वो भी करती है। कोई इंपॉर्टेंट, कोई बहुत ज्यादा, जैसे कहते हैं संगीन जुर्म हो गया, या कोई ऐसा केस हो गया जो बहुत ज्यादा, मतलब पब्लिक मीडिया में बहुत ज्यादा हो गया है, लोग बहुत ज्यादा मांग कर रहे हैं, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, तब उन मामलों में सीबीआई को बुलाया जाता है कि अब आप आओ और अब इस केस को अपने हत्थे लो, अपने हाथ में लो। अच्छा ठीक है, इसका मतलब कि एनआईए और सीबीआई में कुछ कुछ तो फर्क निकल आया। सीबीआई क्या कर रही है? सीबीआई तो जो अपना काम करी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूटेड हुई है ये जब मुंबई में हमारे टेरर अटैक हुए थे 26/11 के 2008 के। ठीक है, उसके बाद हमने बात किया था कि एक ऐसी एजेंसी हो जैसी यूएस में भी है, जैसी कई कई देशों में होती है, जो खाली और खाली टेरर के अराउंड बात करती है, जो खाली और खाली बहुत बड़े बड़े मैटरों पर बात करती है, फंडिंग ऑफ टेररिज्म की बात करती है, सारे टेररिस्ट अटैक के ऊपर बात करती है। कहीं भी आप देखोगे टेररिस्ट अटैक के बाद एनआईए पहुंचती है, वहां पे जांच करती है, फोरेंसिक डिवाइस उठाती है, सारी चीजें करती है। ठीक है अपना। इधर जो सीबीआई है, ये करप्शन देखती है, इकोनॉमिक ऑफेंस देखती है, सीरियस क्राइम्स, मैंने बताया अभी, इंपॉर्टेंट क्राइम्स, ऑर्गेनाइज क्राइम अदर देन टेररिज्म, वो ये देखेगी सीबीआई। ये फर्क निकल के आया। और सीबीआई की जो सुपरविजन है वो रहती है सीवीसी के पास भी आदि। चलो ठीक है, मोटो क्या निकला इनका, जो अभी हमने पीछे देखा था, इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी और इंटेग्रिटी। अच्छा ठीक है, ये इनका मिशन है कि हम पूरे संविधान को अपहोल्ड करेंगे, हम अच्छे से लॉ ऑफ द लैंड का सम्मान करेंगे, इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन करेंगे, सक्सेसफुल प्रोसिक्यूशन करवा देंगे, सब करवा देंगे, पूरा ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, बड़े बड़े। इनका मोटो खूब अच्छा है, मिशन बहुत अच्छा है। अब इनके जो मोटो में 3 लाइनें हैं, 3 वर्ड्स हैं, इंडस्ट्री यानी उद्यमिता, और इम्पार्शियलिटी मीन्स कि किसी भी एक तरफ नहीं है, बिल्कुल जैसे कहते हैं एकदम एकदम निष्पक्षता। फिर इंटेग्रिटी है कि सत्यनिष्ठा है, हम बिल्कुल सच है, हम कोई ऐसा काम नहीं करने जा रहे जो पार्शियल हो, जो कि कैसा भी ऐसा वैसा हो। ठीक है, चलो ये तो इनका मोटो मिशन तो ये सब है। अब मोटो मिशन के बाद इनके पास विजन मिली इनको, विजन भी ऐसे ही खूब अच्छी अच्छी बातें हैं, खूब लंबी चौड़ी। अब विजन के बाद इनके पास कुछ काम निकल के आ रहे हैं, वो देखेंगे हम। तो विजन क्या करना है इनको कि आपको करप्शन को कम्बैट करना है इन पब्लिक लाइफ एंड कर्ब इकोनॉमिक एंड वायलेंट क्राइम्स थ्रू मेटिकुलस रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन प्रोसिक्यूशन। ठीक है, आप इवॉल्व करो ऐसे इफेक्टिव सिस्टम, ऐसे प्रोसीजर जो हेल्प करें, जो ऐसे सक्सेसफुल जो इन्वेस्टिगेशन को सक्सेसफुली पूरा करवा दें और प्रोसिक्यूशन करवा दें हमारे सारे कोर्ट्स में। ठीक है, ओके। हेल्प फाइट करो साइबर एंड हाई टेक्नोलॉजी क्राइम्स, जो आजकल साइबर अटैक, अब आजकल न्यूज आ रही है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स की, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की अभी मीटिंग होने जा रही है 54th दावोस में, न्यूज में आपके पढ़ लेना। तो उसमें जब प्रेसिडेंट ने बोला था इसी के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के कि हमें नए नए मुद्दों पे बात करनी है, क्या क्या, क्लाइमेट चेंज, क्या क्या कि सारे देश इस समय फ्रैक्चर्ड हो रखे हैं, सारे देशों में अभी जैसे कहते हैं कॉन्फिडेंस नहीं है, सारे देशों में अभी एक दूसरे में कोई ट्रस्ट नहीं है, हमें उसको रिबिल्ड करना है। साथ में नए नए तरह के क्राइम आ रहे हैं, साइबर हाईटेक क्राइम आ रहे हैं इस समय, आजकल किसी भी देश की रीढ़ चटका देंगे अगर अच्छा कोई एक धमाकेदार अगर साइबर अटैक हो गया किसी भी देश पे। तो ये एक इशू है, ये भी सीबीआई को फाइट करना है। क्रिएट अ हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट दैट एनकरेजेस टीम बिल्डिंग, खूब अच्छे से बिल्कुल टीम स्पिरिट में काम करेंगे, ये सबसे मेलजोल बना के काम करेंगे और काम करते ही रहते हैं। चलो, प्ले अ लीड रोल इन द वॉर। ठीक है, वॉर अगेंस्ट नेशनल एंड ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइजेशनल क्राइम। नेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम भी होते हैं, कई सारे गैंग होते हैं, कई सारे ये होते हैं वो होते हैं, कुछ ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम होते हैं, लश्कर, ये सारे तो ये ट्रांसनेशनल हैं, ये एक ही देश में रह काम नहीं कर रहे हैं, इनके आउटफिट हर जगह हैं। अब
They support state police organizations and law enforcement agencies in national and international cooperation, particularly relating to inquiries and investigation of cases. ठीक है, सबका सपोर्ट करते हैं, चाहे स्टेट की पुलिस हो, चाहे कहीं की और पुलिस हो, चाहे बाहर की पुलिस हो, कोई इंटरनेशनल पुलिस हो, तो उसके साथ सहयोग करके सारा काम उनका करा के, इन्वेस्टिगेशन उनका पूरा करा देते हैं ये. दे अपहोल्ड ह्यूमन राइट्स, ठीक है, प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, आर्ट्स, एंटीक्स एंड हेरिटेज ऑफ आवर सिविलाइजेशन. बहुत अच्छा ड्यूटी है इनकी, बहुत ये भी इंपॉर्टेंट काम है इनके. फिर दे डेवलप अ साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म. हाँ, रिफॉर्म होने चाहिए इनमें. तो हम देखते हैं, हाँ, अक्सर ही हम देखते हैं जब भी हमें कोई इन्वेस्टिगेशन करवानी होती है, तो हमें कोई पुराने जमाने की बातों से हम नहीं करा सकते. हमें नए नए तरीके के इन्वेस्टिगेशन टूल चाहिए. जैसे हमें चाहिए नार्को टेस्ट. पता ही होगा सबको औरों को कि नार्को क्या होता है. नार्को टेस्ट में क्या कराते हैं हम कि एक व्यक्ति को, जिसको हल्का सा, जो उसमें था मूवी में, जॉली एलबी 2 मूवी में भी, कि एक व्यक्ति को हल्का हल्का डोज देते हैं ड्रग्स का. फिर वो ड्रग्स का डोज देने के बाद उसको आधा बेहोश सा होता है व्यक्ति, आधा मदहोशी समय होता है, और ऐसे में उस व्यक्ति से सवाल पूछे जाते हैं. फिर हालांकि जॉली एलबी 2 में तो कोई लॉ पॉइंट है ही नहीं, उसमें तो कोई लॉ का एंगल है ही नहीं, वो पता नहीं क्या मूवी. खैर, एनीवे, सो उसमें क्या दिखाया बाद में कि वो व्यक्ति जो लेटा हुआ है, अब वो व्यक्ति कह रहा है कि हाँ, अरे साहब, ये तो हमारे सारे सवाल बाद में बदल दिए थे इन्होंने तो, और ऐसा तो हमने कुछ बोला ही नहीं था, और जो है सवाल जवाब जो हुए थे वो तो कुछ भी ऐसा नहीं होता है. कोर्ट मॉनिटर्ड होता है नार्को टेस्ट, और कोर्ट से ही सवाल तय होके जाते हैं. वही सवाल रिकॉर्ड होंगे, वही सवाल पूछे जाएंगे, और वही सवालों को बाद में आंसर मैच किया जाएगा कि व्यक्ति ने पहले बयान क्या दिया था और मदहोशी की हालत में क्या बयान दिया था. दिस मीन्स कि हमने साइंटिफिक टेम्पर यूज करते हुए, साइंटिफिक टेम्परामेंट यूज करते हुए, हमने नए नए टूल्स को, नए नए टेक्निक को इजाद किया है, और उनकी बदौलत हमने सारे ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्ट किए हैं और केस सॉल्व किए. ठीक है, इन्वेस्टिगेशन किया है. अब वी स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस एंड प्रोफेशनलिज्म इन ऑल स्फीयर्स ऑफ फंक्शनिंग, सो दैट क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन राइजेस टू हाई लेवल्स ऑफ एंडीवर एंड अचीवमेंट. ठीक है, ये भी होना है, जरूरी है. अब इसके बाद आगे चले हमने कहा कौन है इसमें, सीबीआई के सबसे ऊपर बैठेंगे डायरेक्टर होंगे, जो सीबीआई को हेड करते हैं. अब इनके नीचे स्पेशल डायरेक्टर एस भी हो सकते हैं, कई सारे हो सकते हैं, एडिशनल डायरेक्टर्स भी हो सकते हैं. मैंने एस लिखा है आगे ताकि समझ में आ जाए कोई एक सिंगल डायरेक्टर की बात नहीं हो रही है. स्पेशल डायरेक्टर हो सकते हैं 2-3, एडिशनल हो सकते हैं 2-3. इनके अलावा और भी होते हैं जॉइंट डायरेक्टर्स, डेप्यूटी आईजीज, एसपीज, फॉरेंसिक साइंटिस्ट, लॉ ऑफिसर्स, हर तरह के लोग होते हैं इसमें. ठीक है, तो ये एक कॉम्पोजिशन है, रफ सीबीआई का स्ट्रक्चर है. सबसे ऊपर पीएमओ, फिर डीओपीटी हमारा, फिर जिसके अंदर आपकी ट्रेनिंग भी होगी, फिर ये सीवीसी पैरेलल इनके ऊपर विजिलेंस रखता है, इनके ऊपर सुपरविजन रखता है, सुपरवाइजेस द फंक्शनिंग ऑफ द सीबीआई. ये याद रखना. ऐसा नहीं है कि सीबीआई कोई एकदम, जैसे कहते हैं, सरकार का ही एक मिट्ठू तोता है. नहीं, ऐसा नहीं है. सीवीसी साहब अलग से निगरानी रखते हैं. जो सुप्रीम कोर्ट के जज ने बोला था, चीफ जस्टिस जी ने, आरएम लोढ़ा जी ने, कि 2013 में कि सीबीआई जो है एक केज्ड पैरट हो गया है, मतलब सरकार का ही काम कर रहा है, सरकार की ही बात बोल रहा है. ये बोला था इन्होंने, केज्ड पैरट, के पिंजरे में बैठा हुआ तोता है ये. ऐसा नहीं है, मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं हूं. क्यों? क्योंकि पीएमओ का अगर एक डिपार्टमेंट अगर इनको देख रहा है, ठीक है, ये ठीक है, अपनी मिनिस्ट्री का, दैट मीन्स पैरेलली हमारे एक तरफ सीवीसी भी है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन. अब मैं मान रहा हूं, ठीक है, कि किसका इन्फ्लुएंस ज्यादा है, कौन नहीं कर पा रहा है, सीबीआई की डेली मीटिंग इनके साथ ज्यादा हो रही है या कम हो रही है, कोई बात नहीं. बट दिस डज नॉट मीन कि सीबीआई सोलली प्योरली एक गवर्नमेंट का आर्म है. ऐसा नहीं है. ठीक है, चलो फिर इसमें कई सारे अपने अपने विंग हैं. इकोनॉमिक ऑफेंसेस डिवीजन है, एंटी करप्शन डिवीजन है, स्पेशल क्राइम डिवीजन है, ये सब है. ओके, ठीक है, अपने अपने डिवीजन है, इसमें सब बने हुए हैं. चलो ठीक है. अब जो सीबीआई के डायरेक्टर हैं, रैंक उनकी क्या होती है? अगर आप ग्रुप ए सिविल सर्विसेज के पोस्ट में देखोगे, ऑल इंडिया सर्विस की पोस्ट के हिसाब से देखोगे रैंक, तो डायरेक्टर ऑफ सीबीआई की रैंक होती है आईजी की रैंक की. ठीक है, तो ही हेड्स द डीएसपी, ऑफ कोर्स दिस दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट जो सीबीआई है. अब ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, के ऑर्गेनाइजेशन चल कैसे रही है. तो ये है करंट के हमारे प्रवीण सूद सर, ये समय सीबीआई के हेड हैं. नाउ आपको याद है सीबीआई के डायरेक्टर के साथ अपॉइंटमेंट की में कुछ कंट्रोवर्सी भी हुई थी. आपको 2 नाम याद आ रहे होंगे, आलोक वर्मा जी, और इसके अलावा दूसरा नाम बताऊं मैं, आर से शुरू है, RA. ये 2 नामों में लड़ाई हुई थी.
ये एक पहले स्पेशल डायरेक्टर थे, फिर दूसरे ने जाके फिर सुप्रीम कोर्ट में केस किया था, फिर पहले ने हाई कोर्ट में केस किया था। सुप्रीम कोर्ट ने पहले वाले की जो लीव पे जाने की जो अर्जी थी उसको खारिज कर दिया था। फिर ये केस बहुत लंबा चला था, ठीक है, तो ये इशू हुआ था। अब सीवीसी एक्ट के पास चलो। सीवीसी एक्ट क्या कहता है? सीवीसी एक्ट 2003 इसने बोला है कि देखो, वैसे तो डीएसपी जो सीबीआई है, तो सीबीआई का जो सुपरिटेंडेंस होगा, सीबीआई के ऊपर जो निरीक्षण रखना होगा, जो ऊपर मॉनिटरिंग करनी होगी, इट वेस्ट विद सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, गुड। बट सेव फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंसेस अंडर पीसी एक्ट। जहां जहां करप्शन के मामले की तहकीकात करनी है सीबीआई को, वहां पर सुपरिटेंडेंस जाएगी सीवीसी के पास। यानी सीबीआई का जो मेन काम है वो ऑलरेडी अंदर इनके पास जा रहा है, सीवीसी साहब के पास। सीवीसी एक्ट ने बोला कि डीएसपी जो एक्ट है, इस एक्ट की वजह से डीएसपी एक्ट में एक चेंज हम कर रहे हैं। चेंज क्या कर रहे हैं कि वैसे तो थ्योरेटिकली डीएसपी सीबीआई की सुपरिटेंडेंस जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, जो पीएमओ वाला जो उधर फ्लो चार्ट हमने देखा था पिछली स्लाइड पे, ठीक है, ये वाला। अब वैसे तो सीबीआई की भाई जितनी भी सुपरविजन है वो इनके अंडर ही है, ठीक है, जो अपनी केंद्र सरकार है। पर जहां जहां सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है करप्शन के मैटर्स को, वहां सुपरिटेंडेंस जाएगी इनके पास, सीवीसी के पास। बस इतनी बात, ओके, ठीक है। फिर क्या हुआ? लोकपाल और लोक आयोग एक्ट ये आ गया 2013 में। याद है, अन्ना नहीं आंधी है, देश का दूसरा गांधी है। तो जब अन्ना हजारे जी ने आंदोलन किया था कि लोकपाल लाओ, जन लोकपाल लाओ, हर देश में होता है ओम्बड्समैन, हमारे यहाँ कब आएगा, ये कब आएगा, आ गया, ले आए लोकपाल एक्ट। लोकपाल एक्ट 2013 ने एक अमेंडमेंट किया डीएसपी एक्ट में जो 1946 का था। क्या हुआ अमेंडमेंट में? चेंज क्या हुए? पहली बात तो डायरेक्टर ऑफ सीबीआई जो होंगे ये सेंटर तय करेगी, पर तब करेगी जब सेंटर के पास रिकमेंडेशन आएगी फ्रॉम अ कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ 3 मेंबर्स। कौन कौन से? प्राइम मिनिस्टर, नेता प्रतिपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या कोई और सुप्रीम कोर्ट के जज जो सीजीआई नहीं नॉमिनेट किए हों, कि ठीक है आप जाके बैठिए इस कमेटी में और तय कीजिए कि केंद्र सरकार किसको अपना फिर अपॉइंट कर रही है सीबीआई का डायरेक्टर। अच्छा, ठीक है, पहला चेंज हुआ। दूसरा चेंज हुआ कि जो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन आप एक बनाओ, डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, निदेशालय, प्रोसिक्यूशन का निदेशालय भी बनाओ, एक और नया जैसे कहते हैं डिवीजन बना लो, और यहां पे भी एक डायरेक्टर लेवल के अधिकारी होंगे जो इसके हेड होंगे, जो एक चीज में मदद करेंगे, वो क्या है? फॉर कंडक्टिंग द प्रोसिक्यूशन ऑफ केसेस अंडर द लोकपाल एंड लोक आयुक्त एक्ट 2013। ठीक है, ओके, फाइन। ये जो अधिकारी होंगे, ही विल नॉट बी बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बहुत सारी सर्विसेज आप ही की रैंक से तय होती है। जैसे क्या होगा कि भैया किसी भी और कोई बॉडी है, कोई नई अथॉरिटी है, कोई नया कमीशन कमेटी बनेगी, उसमें हर बार ना आपकी रैंक के पैरेलल लोग रखे जाते हैं कि भाई जॉइंट सेक्रेटरी के नीचे का अधिकारी कोई नहीं जाए, यानी कि जॉइंट सेक्रेटरी लेवल से कोई नीचे का कोई ऑफिसर ना चला जाए जिसके पास एक्सपीरियंस ना हो। तो आपकी रैंक को हमेशा एक स्टैंडर्ड बनाया जाता है कि हाँ ठीक है, अगर ये डायरेक्टर, ये जो डायरेक्टर होंगे ये अंडर सेक्रेटरी से नीचे नहीं हो या जॉइंट सेक्रेटरी से नीचे नहीं हो, जो भी हो, ठीक है, ऐसे बनाया जाता है। तो एक जेएस के नीचे नहीं हो सकता है जो भी डायरेक्टर होगा फॉर द प्रोसिक्यूशन डायरेक्टरेट। अच्छा, ठीक है। फंक्शंस अंडर द ओवरऑल सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर ऑफ सीबीआई। ठीक है भैया, सही बात है, सीबीआई के अंदर डिवीजन बन रही है तो सीबीआई का ही डिवीजन है ये, तो सीबीआई के डायरेक्टर ही इसको निर्देश देंगे आगे। फिर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सेंट्रल कौन सी? विजिलेंस कमीशन। अच्छा, ठीक है, सीवीसी साहब हेल्प करेंगे, कमीशन ये इसमें रिकमेंडेशन देंगे कि आप किसको बना रहे हो प्रोसिक्यूशन डायरेक्टरेट अपना। अच्छा, 2 साल के लिए ये अपना ऑफिस होल्ड कर सकते हैं। अब यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट, तीसरा चेंज, सेंट्रल गवर्नमेंट विल अपॉइंट ऑफिसर्स ऑफ द रैंक ऑफ एसपी एंड अबव इन द सीबीआई। के सीबीआई में कई सारे ऑफिसर और भी चाहिए जो ग्राउंड लेवल पे जाके तहकीकात करें, किसी को उठा लाए रातों रात, कोई इन्वेस्टिगेशन करनी है, कुछ भी करनी है, तो उसमें हमारे एसपी लेवल के ऊपर के ऑफिसर्स होने चाहिए। ठीक है, ओके। फिर इसके अलावा क्या क्या है? जो सीवीसी, विजिलेंस कमिश्नर्स, सेक्रेटरी ऑफ होम, जो हमारे होम मिनिस्ट्री के प्रॉपर सेक्रेटरी, मेन सेक्रेटरी, फिर सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल। तो ये सारे के सारे लोग मिलके एक कमेटी बना रहे हैं और ये कमेटी रेकमेंड करेगी कि सीबीआई में और कौन से एसपी रैंक के ऊपर के नए नए ऑफिसर्स आने चाहिए। अच्छा, ठीक है।
और ये कमेटी यानी वो कमेटी है जिसमें हाई लेवल पर्सन है, हाई लेवल लोग हैं जो आपकी करियर का रिकॉर्ड शुरू में ही पढ़ लेंगे, देख लेंगे कि आप सच्चे हो या ईमानदार हो या आप ये वाले ऑफिसर हो जो दूसरा काम करते हैं। तो अगर आप इंटीग्रल हो, अगर आप जैसे कहते हैं आपके पास बहुत ज्यादा एस्टीम है कि भाई मैं नहीं लूंगा लिफाफा चाहे जो हो जाए, मैं अरेस्ट करूंगा चाहे जो कोई भी हो, तो फिर क्या होगा? फिर अगर ऐसा आपका ट्रैक रिकॉर्ड है तो हो सकता है ये कमेटी आपको नजर में ले ले और आपको बोले कि यार वो जो ऑफिसर है इस समय बांदा में पोस्टेड, वो ऑफिसर बहुत अच्छा है, उससे पूछो एक बार कि क्या वो आना चाहता है सीबीआई में। ठीक है, ओके, फिर अगर है तो हो सकता है ये कमेटी रेकमेंड कर दे, सेंटर आपको अपॉइंट कर दे सीबीआई में, फिर आपको करनी है तहकीकात देश भर में। ओके फाइन। अब जो डीएसपीई है इसमें हुआ अमेंडमेंट 2014 में। यहां पे अमेंडमेंट में यह हुआ कि जो डायरेक्टर ऑफ सीबीआई है उनके टेन्योर पे बात हो गई, उनके कंपोजिशन पे बात हो गई और जो कमेटी है कंपोजिशन वाली उस पे बात हो गई। इसने बोला कि जहां पे भी, पहली बात तो अगर कोई नेता प्रतिपक्ष नहीं है, कोई लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है, देन जो भी सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी हो उसके नेता आ जाओ, आप बन जाओ कमेटी का हिस्सा। हमें सीबीआई का डायरेक्टर चाहिए, चाहे हमें नेता प्रतिपक्ष मिले ना मिले, कमेटी में दूसरा जो भी लार्जेस्ट पार्टी है उनसे बात कर लेंगे हम, ठीक है, वो बन जाएंगे हमारे मेंबर। पार्टी कहां है? लोकसभा में, राज्यसभा की बात नहीं हो रही है, लोकसभा। फिर इसके बाद डीएसपी में अमेंडमेंट फिर हुआ 2021 में। यहां बोला गया कि जो सीबीआई के डायरेक्टर जो ऊपर तय हो रहे हैं, जो भी बन के आ रहे हैं, इनके टेन्योर की हम बात करना चाह रहे हैं। टेन्योर माने सीवीसी एक्ट के अनुसार जो ऑलरेडी 2 साल का ही रहता था, सीबीआई का डायरेक्टर 2 साल तक ही काम कर सकता है। हमने कहा नो, इसमें एक चीज हम और करना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं? हम करेंगे एक अमेंडमेंट जिसकी वजह से हम सेंटर गवर्नमेंट हम एक्सटेंड कर सकते हैं इनका टेन्योर फ्रॉम 2 ईयर्स टू 5 ईयर्स। एक बार में एक साल का इनको और ज्यादा अतिरिक्त इनको एक्सटेंशन मिल सकता है, 1 ईयर एट अ टाइम ये मिलेगा। दैट मीन्स 2 + 1 + 1 + 1 मैक्सिमम यही हो सकता है, 5 ईयर्स। समझ में आ गया? एक बार में 1 ही साल का मिलेगा एक्सटेंशन और 3 साल तक और मिल सकता है, यानी टोटल 5 साल तक आप रह सकते हो। अगर केंद्र सरकार को लग रहा है कि आप बहुत अच्छे पर्सन हो, आप बहुत इंटीग्रल पर्सन हो, जो भी है, पर सच एक्सटेंशन मे बी ग्रांटेड इन पब्लिक इंटरेस्ट, जनहित में ही मिलेगा। दूसरी बात, वही कमेटी रिकमेंड करेगी जिस कमेटी ने अपॉइंट किया था, रिलेटेड टू द इनिशियल अपॉइंटमेंट। अब इसके बाद पहली बात तो ये भी बताओ कि क्यों आप इनको बढ़ा रहे हो हर साल, क्यों इनका एक्सटेंशन आप बढ़ा के दे रहे हो? रिकॉर्ड करो इसको राइटिंग में, ठीक है, लिख के दो कि हाँ क्या ये ऑफिसर इतना काबिल है, क्या ये ऑफिसर इतना ज्यादा जैसे कहते हैं जीनियस है या इंटेलिजेंट है या बिल्कुल जैसे कहते हैं एकदम एबल है कि हर चीज इनके हाथ में है, हर चीज संभाल सकते हैं ये। तो क्या ये वो पर्सन है? हो सकता है इसलिए आप दे रहे होंगे। सीबीआई के काम शुरू होते हैं, सीबीआई ने कर दिया अपने काम शुरू। अब ठीक है, डायरेक्टर आ गए, सब कुछ आ गए, अब इनके काम देखते हैं। शुरू करो इन्वेस्टिगेशन इन द केसेस ऑफ करप्शन, ब्राइबरी, मिसकॉन्डक्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। पहला फंक्शन, ठीक है, बात खत्म हो गई। अब इसके बाद इन्वेस्टिगेट करो उन केसेस में जहां पे इन्फ्रिंजमेंट ऑफ फिस्कल एंड इकोनॉमिक लॉज का हुआ है, वित्तीय जहां पे कानून, जहां आर्थिक कानून, जहां भी हमारे पैसे का लेन देन हेरा फेरी हुई है, कंसर्निंग कहां पे? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट कंट्रोल, कस्टम, सेंट्रल एक्साइज, इनकम टैक्स, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस एंड सो ऑन। कई सारे जहां जहां पैसे का मैटर आ रहा है, यहां पे या तो ये अपने आप से कर लें इन कंसल्टेशन विद और एट द रिक्वेस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट कंसर्न, या फिर इनको डिपार्टमेंट से कोई हेल्प चाहिए हो कि भाई सीबीडीटी ने बोला है या कस्टम बोर्ड ने बोला है या किसी इनकम टैक्स बोर्ड ने बोला कि यार वो जो पर्सन है पता नहीं कहां फिरोजाबाद में है, बहुत ज्यादा उसने पैसे का हेरा फेरी करी है, हमें लग रहा है कि वो बहुत पैसा कमा रहा है लेकिन टैक्स नहीं दे रहा है। सीबीआई कहेगी अच्छा ठीक है, अभी पता कर लेते हैं, अभी लग जाएगा पता, शाम तक बता देंगे, ठीक है। फिर इन्वेस्टिगेटिंग सीरियस क्राइम्स हैविंग नेशनल एंड इंटरनेशनल रैमिफिकेशंस, जो हमने कहा, जो हमने बात करी थी कि इतने सारे जब कभी भयावह जब अपराध होते हैं बच्चियों के साथ या किसी लड़की के साथ, तो हमें कितने हमने केसेस देखे हैं। आरुषि तलवार हत्याकांड, फिर इसके बाद केस तो बहुत सारे हैं, अब मैं ज्यादा नहीं जाना चाहता क्योंकि इट्स अ बैड मेमोरी। ओके, कमिटेड बाय ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स ऑफ प्रोफेशनल क्राइम्स, ठीक है, क्रिमिनल्स, ओके ठीक है। तो कोई ऐसा केस जहां पे बहुत ज्यादा ही जिसे कहते हैं हीनस या ग्रेवेस्ट ऑफ द ग्रेव, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम हुआ हो, तो उन केसेस में सीबीआई की जब मांग होती है, सीबीआई जांच हमें चाहिए, सीबीआई जांच चाहिए, तब करेंगे। कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ एंटी करप्शन एजेंसीज एंड वेरियस स्टेट पुलिस फोर्सेस, के जितने भी एसीबी वाले काम होते हैं, एंटी करप्शन ब्यूरो जो होता है, तो उनके साथ कोऑर्डिनेट करो। टेकिंग अप ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एनी केस ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस फॉर इन्वेस्टिगेशन। कई बार यूपी सरकार, एमपी सरकार, राजस्थान सरकार, कोई भी सरकार कहती है कि हमें चाहिए इस पे सीबीआई जांच, कई बार सरकार कहती है नहीं सीबीआई नहीं आनी चाहिए हमारे यहाँ, तो दोनों तरफ से केसेस होते हैं। चलो,
मेंटेनिंग क्राइम स्टैटिस्टिक्स एंड डिसेमिनेटिंग क्रिमिनल इंफॉर्मेशन। जितना जितना देश में क्राइम हो रहा है, जितना अपराध हो रहा है, वो सारा रिकॉर्ड मेंटेन करो भैया, और उसको फिर बाद में पब्लिक भी करो डेटा को कि भाई कितना 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 क्राइम हुआ है, किस किस स्टेट में कितना हुआ है, किस जिले में कितना हुआ है, कहाँ इंप्रूवमेंट हुआ है, तो सारी चीजें चाहिए। अब ये रोल एनसीआरबी वाला भी है। एनसीआरबी का रोल भी तो कुछ कुछ यही है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है ये। ऐसे ही ये भी क्राइम अपना स्टैटिस्टिक्स बना के रखते हैं कि भाई कितना कितना कहां कहां पे क्या क्या हो रहा है। इसके बाद ये करने के बाद समझ में आ रहा है कि सीबीआई का मल्टी डिसिप्लिनरी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बन गई है। मतलब कई सारे, मल्टी डिसिप्लिनरी क्या होता है? मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब जहां जहां पे जैसे कोई यूनिवर्सिटी, तो एक यूनिवर्सिटी होती है मल्टी डिसिप्लिनरी, जहां पे बीएससी पढ़ाई जाती है, बीए पढ़ाई जाती है, बीटेक पढ़ाई जाती है, बीकॉम पढ़ाई जाती है। ये इसको कहते हैं यूनिवर्सिटी है जो मल्टी डिसिप्लिनरी है, मल्टीपल डिसिप्लिन यहां पे टीच होते हैं। तो ऐसे ही ये मल्टी डिसिप्लिनरी इन्वेस्टिगेशन की एजेंसी है ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अच्छा ठीक है, ये वही काम करती है, ठीक है, करप्शन वाले काम कर रही है। अब नॉर्मली कन्फाइंस इट्स एक्टिविटीज इन द एंटी करप्शन फील्ड, जहां जहां पे ऑफेंस कमिटेड होते हैं बाय द एम्प्लॉइज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या यूटीज, या ये जो केंद्र सरकार के अपने पीएसयूज होते हैं, भारत सरकार के उपक्रम, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, आई एम सॉरी। फिर यहां पे भी जब स्टेट सरकार या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जब रेकमेंड करें, डायरेक्शन दें, तब उसके बाद सीबीआई केस उठाती है, टेक्स अप इन्वेस्टिगेशन ऑफ कन्वेंशनल क्राइम्स लाइक मर्डर, किडनैपिंग, रेप एटसेट्रा। तब इसके बाद सीबीआई को फिर बोला जाता है कि अब आपका रोल आ चुका है, स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन, देखते हैं क्या होता है। ओके फाइन, सीबीआई यहां पे एक्ट एज एनसीबी ऑफ इंटरपोल इन इंडिया। एनसीबी यानी वो नहीं है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ये है। इसका मतलब है कि जो इंटरपोल है यूरोप से, यूएस से, जो इंटरनेशनल पुलिस है, तो इंटरपोल का जो इंडिया में स्पॉक है, सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मैं ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है, पीटी को मैंने पंडित नहीं है, ये पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब जब भी इंटरपोल को इंडिया में कोई तहकीकात करनी है, या इंटरपोल को एक खबर लगी है कि एक इकोनॉमिक ऑफेंडर है या एक कोई फ्यूजिटिव है जो इंडिया में छुपा हुआ है, तब सबसे पहले इंटरपोल बात करेगी सीबीआई से। सीबीआई एक्ट एज नेशनल सेंट्रल ब्यूरो। तो यानी कि जब भी, और जब सीबीआई को भी जब बाहर कहीं, जब हमें किसी को बाहर से कहीं उठाना है, कोई किसी को पकड़ना है, या किसी एजेंट को या किसी को कहीं से भी अगवा करना है, जो भी करना है, हम खूब किए हमने ऐसे काम, ठीक है, कई बार लोगों को हमने प्रोसिक्यूट किया है, वहां पे भी एग्जीक्यूट किया है, जो भी हुआ है, तो हम इंटरपोल से कनेक्ट करते हैं, हम इंटरपोल से बोलते हैं कि भैया हम जैसे आप हो वैसे ही हम भी अपने देश के, अगर हमारे देश में आपको आगे कुछ काम करना है, पहले हमसे परमिशन लो, हमें बताओ पूरा केस क्या मैटर चल रहा है और कहाँ है फ्यूजिटिव, हम आपको पता लगा देंगे। अगर सीरियस है हम अपने उसको ट्राई करेंगे, हमें अपने कोर्ट में उसको सजा दे देंगे, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इंटरपोल कहेगी नहीं नहीं, वो तो कई देशों से भागा हुआ है, 11 मुल्कों में उसकी खोज चल रही है। तो अगर ऐसी कोई बात है, दैट मीन सीबीआई विल से कि हम उसको पकड़ने में आपकी हेल्प करेंगे, पर हमें पूरा लूप में रखना, हमें बता के रखना क्या करने जा रहे हो आप, वो सारी बात है, ठीक है। इंटरपोल विंग ऑफ द सीबीआई, सीबीआई की अपनी इंटरपोल विंग भी है, कोऑर्डिनेट्स रिक्वेस्ट फॉर इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड एक्टिविटीज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम या विद इन फ्रॉम इंडियन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज एंड मेंबर कंट्रीज ऑफ द इंटरपोल। ठीक है भैया, कहीं से भी कहीं भी अगर कोई भी इन्वेस्टिगेशन करनी है, न्यूज करनी है, हम कर लेंगे। पर बाहर तो सब सारा कनेक्शन बढ़िया कोऑर्डिनेशन हो रखा है। अब यहां सीबीआई अंदर ही इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बिफोर कंडक्टिंग एनी इंक्वायरी फॉर ऑफेंस कमिटेड बाय ऑफिसर्स ऑफ द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी एंड अबव इन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज। मतलब क्या हुआ इतनी बड़ी बात का, इतना सब कुछ कहने का? इसका मतलब कहने का यह है कि अगर किसी भी सेंट्रल अगर सरकार के कोई अधिकारी हैं जो जॉइंट सेक्रेटरी या उसके लेवल से ऊपर के हैं, यानी कि एडिशनल सेक्रेटरी या अवर सेक्रेटरी या सेक्रेटरी, तो अगर ऐसे कोई अधिकारी हैं JS 1, 2, 3 के ऊपर के रैंक के लोग, दैट मीन्स अगर उन अधिकारियों ने कोई करप्शन किया है तो उनके खिलाफ तहकीकात करने के लिए सीबीआई को पहले रिक्वेस्ट अपनी पहले पूरा अप्रूवल चाहिए होता है फ्रॉम द सेंटर गवर्नमेंट इटसेल्फ। है ये क्या हुआ, ये कब क्यों हुआ ये बात? तो इसी चीज को सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, वी होल्ड दिस इनवैलिड। सॉरी, नहीं चल सकता ये, ऐसे कैसे चलेगा? ये आर्टिकल 14 का उल्लंघन है, साफ बात है। मतलब क्या हर आदमी इक्वल नहीं है लॉ की नजर में? ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो लीगल प्रोविजन है, दैट मेक्स प्रायर सैंक्शन मैंडेटरी फॉर द सीबीआई टू कंडक्ट अ प्रोब अगेंस्ट एनी सीनियर ब्यूरोक्रेट जो भी है इन द करप्शन केस, वी होल्ड इट इनवैलिड अंडर द पीसीए एक्ट। सॉरी, नॉट अलाउड,
तो ये उस समय चीफ जस्टिस जी थे, RM लोढ़ा जी, हाँ वही थे। तो इन्होंने ही तब का ये जजमेंट दिया था और ये ये तब की न्यूज़ है, ठीक है। फिर न्यूज़ आ गई, उन्होंने बोल दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो सेक्शन 6A है, दिस इज रॉन्ग, दिस इज इनवैलिड, दिस इज गॉन, दिस इज ओवर, नहीं चल सकता ये, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने बोला था कि सेक्शन 6A ऑफ द DSPE विच ग्रांटेड ये वाली पावर, ये प्रोटेक्शन टू जॉइंट सेक्रेटरी एंड अबव ऑफिसर्स फ्रॉम दिस इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम द प्रोब फेसिंग इवन अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी बाय द CBI, कि CBI उनसे शुरुआती पूछताछ भी नहीं कर सकती है, बिल्कुल बेसिक पूछताछ भी नहीं कर सकती है, केंद्र सरकार से परमिशन लेके आओ क्योंकि हम तो प्रोटेक्टेड है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अरे बाबा कैसे कैसे चल, तुम भी यही इंडिया के निवासी हो ना, कहीं और के हो गया, ये नहीं चल पाएगा, ठीक है। चीफ जस्टिस जी ने अपना जब जजमेंट दिया था तो इन्होंने काफी सारी बातें भी लिखी। इन्होंने कहा ये करप्शन जो है यही तो है हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, इज द मेन एनिमी ऑफ द नेशन एंड ट्रैकिंग डाउन अ करप्ट पब्लिक सर्वेंट हाउस एवर हाई, कितना भी ऊंचा हो वो ही मे बी, एंड पनिशिंग सच पर्सन इज अ नेसेसरी मैंडेट अंडर द PCA एक्ट 1988। 88 का कहना क्या है, और फिर 1988 एक्ट का मतलब क्या है फिर कि भाई प्रिवेंशन ऑफ करप्शन कैसे हो पाएगा जब हम अधिकारियों से पूछताछ ही नहीं कर सकते हैं बिना उन अधिकारियों की परमिशन के। अब सोचो अगर मैं बनाता हूं मल्टीपल मिनिस्ट्रीज, ठीक है, ओके, तो एक मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, ओके, एक मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ओके, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि एग्रीकल्चर और कॉमर्स की मिनिस्ट्रीज के सेक्रेटरीज ने मिलकर कुछ किया है, क्या किया है मैं नहीं जानता हूं, पर CBI को भनक लगी है, अच्छा ठीक है। अब ये तो मिनिस्ट्रीज है, इनके नीचे ऑफिसर्स हैं, ये आप हो, ये पूरी मिनिस्ट्री के स्पाइन हो, ये आप लोग हो। अब CBI आई बाहर से, CBI ने कहा हम आ गए हैं, हमको तहकीकात करनी है, पर जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट है पहले हमें इसी से ही परमिशन चाहिए इन लोगों के खिलाफ प्रोसिक्यूशन करने के। क्या मिल पाती, क्या पॉसिबल थी, नहीं मिल सकती थी। यही चीज को रोकने के लिए, रोकथाम के लिए हमने कहा भाई सुप्रीम कोर्ट ने बोला सॉरी सब इक्वल है, CBI चाहे तो तहकीकात शुरू कर दे, उठाओ सबको, अगर लीकेज हो रही है, अगर करप्शन हो रहा है, अगर प्रॉब्लम आ रही है, CBI को बोलो इन्वेस्टिगेशन शुरू करो, चलो इंक्वायरी करो, सबको उठा के बुलाओ, ठीक है। चलो स्टेटस और पोजीशन ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट ये इंश्योर नहीं करता है कि आप सेपरेट क्लास के लोग हो, नहीं, कि भले डिसीजन मेकिंग पावर है आपके पास जो भी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप करप्ट हो लेकिन आप जो है अनटचेबल हो, सॉरी यू आर स्टिल टेकेबल, आपको भी उठा लेंगे, ले जाएंगे। तो ये बात बोली गई। अब CBI वर्सेस स्टेट पुलिस, तो स्टेट पुलिस, क्योंकि अब हम तो देखते हैं CBI कितने, हमने वेस्ट बंगाल के हमने न्यूज में देखा है कि वेस्ट बंगाल में न्यूज में क्या है कि भले वहां पे CBI जाना मना है, ठीक है, ओके, ममता दीदी की सरकार कहती है कि यहां पे CBI नहीं आ सकती है, अच्छा ठीक है नहीं आ सकती है, चलो तब भी CBI ने वहां पे 304 केस तो रजिस्टर किए हुए हैं, दैट मीन CBI और स्टेट पुलिस में कुछ ना कुछ तो तनातनी चल रही है। अच्छा समझते हैं क्या है कि देखो पहले तो जो स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट, ये जो CBI है, डिवीजन ऑफ CBI इज सप्लीमेंट्री टू दैट ऑफ द स्टेट की पुलिस फोर्स, अच्छा ठीक है समझ में आ गया। जो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट है CBI, यही enjoys the concurrent powers of investigation and prosecution for offense under the DSPE Act। अच्छा ठीक है भैया, तो कुछ क्लियर तो नहीं हुआ, समझ में नहीं आया, पर लेकिन अच्छा लगा सुन के। क्या है कि DSPE एक्ट के तहत, 1946 एक्ट के तहत जो जो पावर CBI को मिली है वो कॉन्करेंट है, ओवरलैपिंग है, वेन डायग्राम यही है वो। हमने, आपको हो सकता है दूर से ना दिख रहा हो, पर इसको एक बार ट्राई करता हूं देखने का, क्या पता खुल जाए। हाँ अब देखो एक बार, अच्छा ये यहां पर लाइन बन गई है, ठीक है, मैं इसको बाद में, मैं अभी इसको मिटाऊंगा नहीं तो बाद में आप पढ़ नहीं पाओगे। सो क्या लिखा है, स्टेट पुलिस पावर्स और CBI पावर्स, अच्छा ठीक है। क्या हुआ है, ऐसे मैंने दो, एक लाल गोला बनाया है, एक नीला गोला बनाया है। अब लाल गोले के अंदर स्टेट की पुलिस की पावर देखो आप, स्टेट ACB एंटी करप्शन ब्यूरो जो होता है, लॉ एंड ऑर्डर हमारी जो पुलिस होती, ये जो हमारा एंगल होता है, जितना भी स्टेट में जितना लॉ एंड ऑर्डर होता है, ट्रैफिक होता है, पर्सनल सिक्योरिटी होती है, सारी चीजें, ठीक है। IPC यही तो कर रहा है, भारतीय दंड संहिता, अब तो भारतीय न्याय संहिता हो गई। CRPC, जो CBI का जो डोमेन है वो ओवरलैप करता है, यहां तो पूरा, यहां पे आधा, आधा माने क्या है, ऐसे कुछ कुछ जैसे कहते हैं क्राइम्स हैं जो CBI भी हैंडल करती है। जैसे अगर कोई बहुत अगर घिनौना अपराध हो तो स्टेट की पुलिस तो उसको ट्राई करेगी, स्टेट की पुलिस तो प्रोसिक्यूट करेगी, साथ में CBI भी कर सकती है।
सीआरपीसी, सीआरपीसी है क्या आखिरकार? सीआरपीसी ये तो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, कि कैसे क्रिमिनल को अरेस्ट किया जाएगा, कैसे उसका बयान लिया जाएगा, कैसे उसको जुडिशरी के सामने पेश किया जाएगा। ये पूरा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, जिसको अब हम बोलेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ठीक है, चलो। फिर सीबीआई की अपनी एसीबी भी है फॉर सेंट्रल एम्प्लॉइज। फिर अदर नोटिफाइड सेंट्रल लॉज भी है, कुछ कुछ होते ही हैं, जैसे अपने सेंटर के अपने लॉज हैं, अगर उनका उल्लंघन करते हुए पा गए तो सीबीआई फिर उसको ट्राई करेगी। वो काम सेंटर वाले हैं, वो स्टेट के डोमेन के बाहर है। आई बात समझ में? यही होता है। सो अब हम इसको बैक करेंगे ताकि आपको दिख जाए। बैक होगा कि नहीं ये? हाँ हो गया, एक और बार हो जाएगा। हाँ हो गया। सो ये समझ में आ गया कि यहां पे जो आईपीसी है वो कॉमन है दोनों के लिए। ये आईपीसी है, इंडियन पिनल कोड, जो कि दोनों ट्राई कर सकते हैं। स्टेट की पुलिस भी, अगर कोई स्टेट का उल्लंघन कानून करते हुए पाएगा, स्टेट की पुलिस उठा के ले जाती है आपको। वही तो उठा के लेके जाती है जनरली। हर जगह तो सीबीआई नहीं पहुंचती ना आपको उठाने, तो स्टेट की पुलिस तो उठाती है आईपीसी के तहत। साथ में सीबीआई भी उठा सकती है अगर आपने कोई बहुत ही घिनौना, एकदम अक्षम्य अपराध कर दिया हो। ठीक है, चलो, यानी कि ओवरलैप हो रहा है। अब इसी डुप्लीकेशन को, इसी ओवरलैप को रोकने के लिए, इन दो एजेंसीज के बीच में, स्टेट की पुलिस और डीएसपी, दोनों को रोकने के लिए हमने कुछ कुछ चीजें बनाई। क्या किया हमने बोला कि जो डीएसपी है यानी कि सीबीआई शैल टेक अप सच केसेस विच आर एसेंशियली एंड सब्सटेंशियली कंसर्न्ड विद सेंट्रल गवर्नमेंट। कि सीबीआई वो केस ज्यादातर उठाए, शैल टेक अप सच केसेस, ऐसे केस उठाएगी जहां पे एसेंशियली और सब्सटेंशियली सेंट्रल गवर्नमेंट के अफेयर्स या इंप्लॉइज इन्वॉल्व हो रहे हो, भले ही इवन इफ दे ऑल्सो इन्वॉल्व सर्टेन स्टेट गवर्नमेंट इंप्लॉइज। ज्यादातर और मेनली अगर वहां पे सब्सटेंशियली सेंट्रल गवर्नमेंट का एंगल फंस रहा हो तो उस चीज को सीबीआई उठाएगी। अब स्टेट की पुलिस फोर्स ये काम करेगी जहां पे स्टेट कंसर्न विद स्टेट गवर्नमेंट अफेयर्स और इंप्लॉइज होंगे ज्यादातर। एसेंशियली एंड सब्सटेंशियली दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इवन इफ दे ऑल्सो इन्वॉल्व सर्टेन सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लॉइज। ठीक है, होता रहेगा। अब यहां पे डीएसपी सीबीआई शैल ऑल्सो टेक अप केसेस अगेंस्ट इंप्लॉइज ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग्स और स्टैट्यूटरी बॉडीज जो फाइनेंस्ड हो, एस्टैब्लिश्ड हो, फाइनेंस्ड हो बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, ये कर सकती है सीबीआई, ये तो करती है। ये करके हमने क्लियर किया कि हाँ, कुछ स्टेट का रोल है, कुछ सेंटर का रोल है, तब जाके थोड़ा डिमार्केशन हो पाएगा, दोनों का अलग अलग बन पाएगा, क्या बोलते हैं, जुरिस्डिक्शन। ओके, चलो ठीक है। अब हम चलते हैं एक चीज के पास जिसको हम कहते हैं कंसेंट। ये याद करो कि जो मैंने अभी कहा था कि किसी स्टेट में पुलिस जा पाती है, नहीं जा पाती है, सॉरी सीबीआई। अब हम इसको कैसे देखेंगे? एक होती है जनरल कंसेंट। ठीक है, ये क्या है? कंसेंट माने क्या है? कंसेंट माने हाँ मेरी सहमति है, नो मीन्स नो, वो वाली बात कंसेंट। तो कंसेंट की बात हो रही है। अब क्या होता है, सीबीआई वैसे तो दिल्ली में इनका हेडक्वार्टर है। कहां पर है? सीजीओ कॉम्प्लेक्स में। कईयों को पता होगा दिल्ली में सीजीओ कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो यहां पे इनका अपना हेडक्वार्टर्स है। ये यहां से बैठ के ऑपरेट करते हैं और कई स्टेट्स में इनके अपने अपने विंग होते हैं, जैसे ईस्टर्न विंग, नॉर्दर्न विंग, वेस्टर्न विंग, जो भी है। ठीक है, तो अब क्या है, जैसे कोई भी स्टेट है, अब स्टेट मान लेते हैं ये रहा स्टेट। अच्छा, ये इंडिया है, इसमें एक स्टेट ये है, इसको हम अलग रंग से लिखेंगे, समझ में आ जाएगा। सो ये है एक स्टेट। ठीक है, ये पूरा इंडिया है बाहर का, इसको वरना नहीं लिखूंगा तो समझ में नहीं आएगा, इंडिया। ओके ठीक है, और ये वाला जो है ये एक स्टेट है, इसको भी लाल से करूं क्या? समझ जाना यार, लाल। ठीक है, स्टेट लगाया तो स्टेट ही है। अब मैं कह रहा हूं कि इसके अंदर सीबीआई तब तक नहीं घुस सकती है, जो बाहर सीबीआई बाहर काम कर रही है अपना पूरा, ये स्टेट के अंदर तब तक नहीं घुस सकती है जब तक स्टेट कंसेंट ना दे। स्टेट सरकार, स्टेट की गवर्नमेंट कंसेंट ना दे। अब अगर स्टेट सरकार ने कंसेंट दे दी तब तो ये अंदर घुस जाएगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी। मतलब सीबीआई के लोग स्टेट की बाउंड्री के अंदर आ सकते हैं, आ तो वैसे भी सकते हैं, इंडिया पूरा खुला है आपके लिए, ऐसा नहीं है कोई बॉर्डर बंद है आपके लिए, पर आप स्टेट की सरकार के बॉर्डर के अंदर आके इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते हो एज सीबीआई, जब तक कि स्टेट आपको परमिशन नहीं दे रहा है। एक केस में खाली परमिशन नहीं चाहिए होगी, जब क्या होगा, जब कोई रेलवे लाइन गुजर रही होगी स्टेट के बीच में से। ये रेलवे लाइन है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं जहां पे भी रेलवे की संपत्ति होती है, तो अगर रेलवे से जुड़ा कोई मैटर है, रेलवे से जुड़ा मैटर रिलेटेड टू रेलवे, तो सीबीआई घुस जाएगी कभी भी। मैटर रिलेटेड टू रेलवे,
तब तो किसी भी स्टेट में सीबीआई जाए कुछ भी कर ले अपना, क्योंकि रेलवे की जमीन में काम करने जा रही है, रेलवे इज अ सेंट्रल बॉडी, ठीक है चलो। पर अगर रेलवे के अलावा अगर स्टेट में जाना किसी और मैटर में इन्वेस्टिगेशन करने, तब जा सकते हो जब स्टेट की सरकार अनुमति दे दे, कंसेंट दे दे, यस कह दे, ठीक है आ जाओ। अब यही चीज हुई है जब हमने बात करी कि ये क्या निकला, ये जो लाल मैप है, स्टेट्स ने अपनी अपनी कंसेंट विड्रॉ कर रखी, ऑटोमेटिक कंसेंट। ये जो कंसेंट है इसमें कई सारे, ये 9 स्टेट्स हैं इस समय जिन्होंने बोल रखा है कि हमारे यहां सीबीआई बिना परमिशन के नहीं आ सकती है, ठीक है। इसमें क्या क्या है, मिजोरम, मेघालय, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, केरला, झारखंड, पंजाब, ठीक है चलो। इसके अलावा अभी एक स्टेट और इसमें ऐड हुआ है लास्ट 2023 में, तो टोटल 10 स्टेट्स हो गए जिसमें सीबीआई नहीं आ सकती है, बिना कंसेंट तो नहीं आ सकती है। अच्छा, नो सरप्राइजेस दैट मोस्ट ऑफ दी स्टेट्स आर रूल्ड बाय पार्टीज दैट आर नॉट पार्ट ऑफ द रूलिंग डिस्पेंसेशन ऑफ द सेंटर। सेंटर में जो पार्टी है, स्टेट्स में वो पार्टी नहीं है, तो दोनों पार्टियों में सत्ता में अपना आपस में पॉलिटिकल विचारधारा अलग अलग है। कोई कहता है सीबीआई आपकी तोता है, कोई कहता है सीबीआई आपके मन की करती है, सीबीआई यूनियन जो सरकार है उसका एक अंग है और परेशान करने आती है हमको, हम नहीं आने दे रहे अपने आप, ठीक है। अच्छा, तो अब ये बात हो गई। एज पर द डीएसपी under which the CBI functions, it is mandatory for the agency to take the concerned state government's consent before investigation a case. ये इशू है कि आप केस ही शुरू तब करोगे जब आपको स्टेट की सरकार अनुमति दे दे अपने यहां आने पे, या स्टेट सरकार आपको रेकमेंड करे कि अरे भैया सीबीआई प्लीज आ जाओ, हमारे केस हो गया, ऐसा भयंकर केस हो गया, हमारी पुलिस से ना हो पा रहा, संभल नहीं पा रहा, आप आगे करो इन्वेस्टिगेशन, तब तो कर ही सकते हैं। पर उस केस में नहीं कर सकते हैं जहां पे स्टेट सरकार कहे एक्सप्लिसिटली कि हमारे यहां नहीं आना, हमारी आपकी कंसेंट नहीं है हमारे यहां, जा सकते हो आप यहां से। ये महाराष्ट्र भी जुड़ गया था इसमें, चलो खैर ये सब हुआ। सो विद दिस, ये पॉलिटिकल एंगल है, मैं इस न्यूज के बारे में पीछे जाना नहीं चाहता हूं क्योंकि यूपीएससी को डजंट मैटर भाई पॉलिटिक्स क्या कहती है क्या क्या नहीं कहती है, वट एवर, ठीक है। सो विद दिस हमारा ये छुटकू सा चैप्टर यहां खत्म नहीं हुआ, सॉरी, ओके ठीक है। जनरल कंसेंट यहां पर है और स्पेसिफिक कंसेंट यहां पर है। अब क्या है ये जनरल कंसेंट, कहती है कि ये सब बुक में नहीं है, आपके बुक में चैप्टर खत्म हो चुका है। अब जनरल कंसेंट कहती है इट इज द अप्रूवल गिवन बाय अ स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न फ्रॉम टाइम टू टाइम टू द सीबीआई, ठीक है ओके। जनरल कंसेंट है, दे रखी है, आ जाना जब मन करे आ जाना, कोई बात नहीं, आओगे। द एजेंसी ओरिजिनेटेड फ्रॉम द एसपी एंड अदर एजेंसीज कवर्ड बाय द एसपी एस्टैब्लिशमेंट। अच्छा ठीक है, तो ये जनरल कंसेंट है कि अरे आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है, हम देख लेंगे। दूसरा, दिस कंसेंट इज नेसेसरी एज द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ दीज एजेंसीज इज कन्फाइंड टू दिल्ली एंड यूटीज अंडर दिस एक्ट। क्योंकि ये जो एक्ट है एसपी एक्ट, इस एक्ट के अकॉर्डिंग जनरल कंसेंट अगर एक रहे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जनरल कंसेंट जो है ये नेसेसरी है एज ज्यूरिसडिक्शन जो है इन एजेंसीज का, वो सेंट्रल गवर्नमेंट और यूटीज तक ही लगता है बस। अब स्पेसिफिक कंसेंट जब जहां पे जनरल कंसेंट जहां पे ले ली जाती है, जैसे वेस्ट बंगाल है, ममता दीदी कहते हैं कि नहीं कोई नहीं आएगा मेरे स्टेट में सीबीआई जैसा, ठीक है चलो। तो सीबीआई देन नीड्स टू सी केस वाइज कंसेंट फॉर इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम द स्टेट कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट। फिर स्टेट सरकार कहे उनसे, ममता दीदी का अगर कहें कि यार ऐसा है मेरे टीएमसी पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता एकदम से गायब हो गए हैं और कम से कम 50,000 लोग गायब हो गए टीएमसी पार्टी कार्यकर्ता, सीबीआई जांच चाहिए मुझे, तब सीबीआई आएगी उनसे बात करने। इफ स्पेसिफिक कॉन्सेंट इज नॉट ग्रांटेड, द सीबीआई ऑफिशियल्स विल नॉट हैव द पावर ऑफ पुलिस पर्सनल व्हेन दे एंटर दैट स्टेट। आ तो सकते ही हो, बैठ भी सकते हो, चाय पी सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, पर आप काम नहीं कर पाओगे जब तक एज पुलिस ऑफिसर्स, जब तक स्टेट की सरकार आपको परमिशन ना दे। अच्छा, यही है 303 केसेस जून 2014 तक सीबीआई की कोलकाता ब्रांच ने रजिस्टर किए हुए हैं, पर रजिस्टर करके बैठी हुई है, इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती है। दिस डिस्पाइट द फैक्ट दैट द स्टेट विड्रू जनरल कंसेंट टू द सीबीआई इन 2018। ठीक है चलो ओके, सब पॉलिटिक्स है ये सब। सो विद दिस हमारा चैप्टर हाँ अब तो खत्म हो गया। अब ये चैप्टर यहां खत्म होता है, अगले चैप्टर में चलेंगे हम जिसमें हम पढ़ेंगे ये एलए क्या, लॉस एंजलिस नहीं कुछ और इसका मतलब, ठीक है। सो टिल देन यू कीप स्टडिंग, स्टे सेफ, गुड लक।